जब पोइट अपने पर्सनल किसी मतलब रिलेशंस के बारे में लिखता है तो उसको हम लोग पर्सनल एलिजी कहते हैं। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है लव बाय चैपल में वो अपने फादर के ऊपर एलिजी लिख रहा है। एलिजी क्या होती है? एलिजी होती है एक ऐसी पोएम जो किसी के डेथ पे लिखी जाती है, किसी की डेथ के याद की मेमोरी में लिखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिजी। और एलिजी यहाँ पे पर्सनल एलिजी है, written in memory of मैथ्यू एर्नोट डेड फादर डॉक्टर एर्नोट। मैथ्यू एर्नोट की डेड फादर थे जिनका नाम डॉक्टर एर्नोट था, उनकी डेथ की मेमोरी पे ये पोएम लिखी गई है। Who had been the famous headmaster of Rugby school in whose chapel he lies buried। चैपल का मतलब होता है आंगन, चैपल का मतलब होता है आंगन। रगबाई स्कूल जो जिनके आंगन में उनको बरी किया गया है, उनको दफनाया गया है। The poet visits Rugby school some 15 years after his father's death on an autumn evening। एक दिन autumn evening में फादर के स्कूल में, रगबाई स्कूल में पोइट जाते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि वो जो है एजुकेशन इंस्पेक्टर बन चुके हैं। He notices that the evening is rather cold, the field is strewn with dead, dry and decaying leaves। तो उसको फील होता है कि इवनिंग तो और ज्यादा ठंडी, एक तो शाम तो वैसे ही पूरा शांति वाली रहती है कि और ज्यादा कोल्ड लग रहा है, ठंडा लग रहा है, डेड लग रहा है, सारी पत्तियां बिल्कुल ड्राई लग रही हैं। देयर इज अ डार्कनेस अराउंड, चारों तरफ पोइट को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। दिस रिमाइंड हिम दैट हिज फादर लाइज बरीड देयर। और ये जो एटमोसफेयर, ग्लूमी एटमोसफेयर, जो सैड एटमोसफेयर है, वो ये रियलाइज करवाता है पोइट को कि उनके फादर जो है वो यहीं पे दफनाए गए थे। Arnold remembers that during his father's lifetime, he and other boys had never felt sad। फिर वो कंपेयर करता है, उसको याद आता है कि जब उनके फादर थे लाइफ, जब उनके फादर जिंदा थे तो वो और उनके साथ के जितने भी बॉयज थे उनको कभी सैड नहीं फील होता था, कभी दुखी नहीं होते थे, कभी डिप्रेस निराश नहीं होते थे। और ग्लूमी बिकॉज हिज फादर हैड बीन लाइक अ ग्रेट बिग शेडी ऑक ट्री, क्योंकि उनके फादर उनके ऊपर एक ओक ट्री की तरह बिल्कुल शेडो करके रखते थे कि कोई भी प्रॉब्लम्स को वो पहले ही सॉल्व कर देते थे, बच्चों तक आने ही नहीं देते थे। अंडर हुज वाइड ब्रांचेस एवरीवन हैड लिव्ड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। और ओक ट्री के उनकी जो ब्रांचेस थी उनके नीचे हर कोई जो है वो प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील कर रहा था। बट ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स एवरीवन हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ दिस शेड। लेकिन जब से उनके फादर की डेथ हुई है, 15 साल हो गए, उसके बाद ये शेड अब उनके पास से चली गई है, ये सिक्योरिटी उनके पास से चली गई है। दे हैड बीन फोर्स्ड टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ विदाउट हिज फादर्स प्रोटेक्शन। अब उन्हें जितनी भी लाइफ की डिफिकल्टीज है वो खुद ही फेस करनी है बिना अपने फादर के प्रोटेक्शन के। बिकॉज नाउ हिज फादर इज डेड, नाउ ही इज नॉट लिविंग एंड his protection is no more for them। And Note thinks that his father must be carrying on his work in some other world। मैथ्यू एर्नोट कह रहे कि उनके फादर इतने अच्छे नेचर के थे कि उनकी डेथ भी हो गई होगी तो वो जो दूसरे वर्ल्ड में होंगे वहां पे भी वो सबकी हेल्प ही कर रहे होंगे। He must still be doing God's will to encourage and help the humble people to be good। वो अभी भी जो है भगवान की इच्छा से हेवन में लोगों को एनकरेज कर रहे होंगे कि आप अच्छा काम करिए। एंड ही मस्ट बी फर्मली रिप्रेसिंग द एविल पीपल फ्रॉम डूइंग एविल। और बुरे लोगों को समझा रहे होंगे कि बुरा काम नहीं करना है, बुरी बुरी चीजों को जो है दबा रहे होंगे, रिप्रेस कर रहे होंगे, और अच्छे लोगों को अच्छा समझा रहे होंगे। मैथ्यू एर्नोट सेज दैट मोस्ट पीपल मूव हियर एंड देयर एमलेसली। अब मैथ्यू एर्नोट बता कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना एम के यहाँ वहाँ जो है दौड़ते रहते हैं। स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, चैटरिंग, लविंग, हेटिंग, अर्निंग, स्पेंडिंग, राइजिंग टू हाई सोशल पोजीशन एंड फॉलिंग फॉर फ्रॉम देम। कि पर्सन किस में बिजी है? ईटिंग में, ड्रिंकिंग में, चैटिंग बातें करने में, लविंग प्यार करने में, हेटिंग नफरत करने में, अर्निंग स्पेंडिंग, राइजिंग टू हाई सोशल पोजीशन अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ा रहे हैं, एंड फॉलिंग फ्रॉम देम और उससे कुछ सोशल स्टेटस को बढ़ा लेते हैं, कुछ स्टेटस से नीचे गिर जाते हैं। इसी में जो है लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। दे वर्क हार्ड इन लाइफ बट दे अचीव नथिंग। वो ये सब पाने के लिए पूरे जो है लाइफ में बहुत काम करते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है।
एज सुन एज दे आर डेड एवरीवन फॉरगेट अबाउट देम, क्योंकि वो अर्निंग और स्पेंडिंग में ही टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो जैसे ही वो मर गए वैसे कोई उनको याद नहीं रखता है। अगर कोई आपने अच्छा काम किया रहता है तो मरने के बाद लोग आपको याद करते हैं। एंड but there are some uncommon unusual people who do not want to live like the common people in the crowd। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आम आदमी की तरह नहीं रहना चाहते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, भीड़ से अलग करते हैं। दे विश टू डू सम वैल्यूएबल वर्क बिफोर दे डाई, वो मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। अमंग सच मैन इज द पोइट, और ऐसे ही पोइट है। ही एंड अदर हैव चूजन देयर वे इन लाइफ, इन सब लोगों ने अपने लाइफ में तरीका रास्ता चुन लिया है। दे हैव अ क्लियर गोल, हेवन आफ्टर अ गुड वर्चुअस डिसेंट मोरल लाइफ, उन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है हेवन का। हेवन में कौन जाता है? जो अच्छा काम करता है। एक गुड वर्चुअस, जो अच्छे काम, डिसेंट मोरल लाइफ, जो नैतिक लाइफ पे जो है इफेक्ट डालता है, वैसे काम करता है। बट दिस वे ऑफ लाइफ इज अ डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन अच्छे काम करने की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। दे पासिस ओवर हाई माउंटेन्स, उनको बड़े बड़े पहाड़ों से निकलना पड़ता है। स्नोफील्ड, गोर्जियस, रैमिंग अलोंग माइटली टोरेंशियल लीवर्स, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ क्रॉस करना पड़ता है। इसका मतलब अच्छा लाइफ जीने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। However, after overcoming these difficulties, they reach their goal। कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, जो अच्छे आदमी होते हैं वो अपने गोल को सेंटर में रखते हैं और अपने गोल को पहुंच ही जाते हैं। His father did not wish to save only himself but also other। अब वो कह रहे कि मेरे फादर के लिए मैं और बाकी लड़के सब बराबर थे, उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं है मतलब बचाया है, बाकी साथ वालों को भी बचाया है। He never lost his cheerfulness and firm determination। उन्होंने कभी अपना cheerfulness वाला फेस कभी नहीं लॉस्ट किया, कभी फर्म, वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी थे कि मुझे ये काम करना है। इवन व्हेन ही फेस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज, उनको इतनी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, तब भी वो पीछे नहीं हटे। द पोएट कुड बिलीव दैट ग्रेट मैन नोबल मैन लिव्ड इन द पास्ट ओनली आफ्टर सीइंग हिज फादर्स लाइफ। तो पोएट को तब यकीन होता है कि जो अच्छे आदमी हैं वो पास्ट में भी जीते थे, अपने फादर की लाइफ को जी के। एंड नोट देन पॉइंट आउट दैट द लार्जर पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग लाइफ। तो मैथ्यू अर्नोल्ड बताते कि लाइफ की बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मोस्ट पीपल हैव बिकम होपलेस, डिसहार्टेड एंड वीक बिकॉज ऑफ मैनी डिफिकल्टीज। उसमें से सब लोग करते हैं स्ट्रगल, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो होपलेस हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है, वो वीक हो जाते हैं क्योंकि वो जो है परेशानियों को झेल नहीं पाते हैं। मैन लाइक दिस फादर, उनके फादर की तरह आर नीडेड टू गाइड देम, उनको एक मेरे जैसे फादर थे, उनकी तरह एक पर्सन की जरूरत है जो होपलेस पर्सन को समझा सके, जो हार्टलेस पर्सन को समझा सके, जो वीक लोगों को समझा सके कि नहीं, आप डिफिकल्टीज को फेस करते जाइए, आपको गोल आपका मिलेगा। उनको समझाने वाले गाइड की जरूरत है, जस्ट लाइक माई फादर। टू शो देम द वे, उन्हें रास्ता बताएं। टू हेल्प द वीक, कमजोरों की हेल्प करें। टू एनकरेज द डिसअपियरिंग, जो निराश हो रहे हैं उनको एनकरेज करें। ओनली देन मैन कैन गेट द करेज, और जब मेरे फादर उनको समझा देंगे तो वो वीक पर्सन के अंदर भी ताकत आ जाएगी, करेज आ जाएगा टू कंप्लीट देयर जर्नी इन लाइफ, वो अपने लाइफ की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड रीच द सिटी ऑफ गॉड, और अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद वो गॉड की सिटी में पहुंच जाएंगे। ठीक है।